हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजे क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए फिन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेकिन उसमें डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस अभी रखना बाकी था। तो उस वक्त हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो ये फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। और उसके लिए कंडीशंस क्या ली थी, क्या उसमें ग्राफ हमने बनाया था, क्या फिगर बनाया था, वो पहले हम समझ लेते हैं। उसमें हमने ये फिगर ड्रॉ किया था। उस फिगर में ये एक वॉल है, इस वॉल से ये फिन एक्सटेंडेड सरफेस बाहर निकला हुआ है। इस एक्सटेंडेड सरफेस पर हमने एक एलिमेंट छोटा से ले लिया हुआ है। इस एलिमेंट की थिकनेस dx है और ये वॉल से x डिस्टेंस पर है। इस एलिमेंट का टेम्परेचर T, बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर TA और बेस वॉल का टेम्परेचर T0 लिया था हमने। फिर हमने इसके थ्रू एक फॉर्मूला डिराइव किया था हीट फ्लो के लिए। अब यहां पर हम सबसे फर्स्ट कंडीशन लेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि जब हम कोई फिन लें और वो इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन हो, यानी कि यहां पर क्या हो, ये जो L है L इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए। तो आइए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं कि क्या बाउंड्री कंडीशंस बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो हम ले सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एलिमेंट हमने कहां ले लिया, इस वॉल पर कंसीडर कर लिया। अगर हम इस एलिमेंट को इस वॉल पर कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब इसका टेम्परेचर, जो वॉल का टेम्परेचर है वही इस एलिमेंट का टेम्परेचर होगा। इसका मतलब क्या होगा, T विल बिकम्स T0। अगर T0 बन जाएगा तो जो हम थीटा लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू T माइनस TA, यहां पर T की वैल्यू पुट कर देंगे T0 माइनस TA, हेंस इट विल बिकम्स थीटा नॉट। इसलिए क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं कि यहां पर हमने ले लिया एट x इज इक्वल टू इंफिनिटिव ले लिया जाए। अगर x इन्फिनिटिव होगा, इसका मतलब ये एलिमेंट किसी लास्ट स्टेप पर होगा, इंफिनिटी पर होगा। अगर ये कहीं बहुत दूर होगा, इंफिनिटी पर होगा, तो इसका जो टेम्परेचर एलिमेंट का है वो बन जाएगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, यानी इट विल बिकम्स T विल बिकम्स, यहां पर हो जाएगा TA। अगर बात करें थीटा की, जो कि टेम्परेचर चेंज था, वो है T माइनस TA। यहां पर देखिए T की वैल्यू अगर TA पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। सो थीटा विल बिकम्स 0, थीटा विल बिकम्स 0। अब हमारे पास ये दो बाउंड्री कंडीशंस आ गई। हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो ये है। आइए इसमें पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, इसमें पुट करके कंडीशंस पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली कंडीशंस पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करना होगा हमें, थीटा नॉट एंड C1 e टू द पावर mx। अब x की वैल्यू में कितना पुट करना है, 0। तो यहां से देखिए x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 हो गया। x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो यहां भी e टू द पावर 0, यानी दोनों की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। तो C1 प्लस C2 सिर्फ बचेगा। ये इक्वेशन हमारा सेकंड होगा। ये इक्वेशन सेकंड कब आया, जब हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। आइए सेकंड बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहां से जब सेकंड पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 0 और C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर mx। तो जब x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, यहां पर x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करना है। तो यहां पर हो जाएगा C1 e टू द पावर m इंफिनिटिव और प्लस जब यहां पर माइनस इंफिनिटी होगा तो ये बन जाएगा 0। यानी इस जो सेकंड थर्ड इक्वेशन आ रही है, थर्ड इक्वेशन से डायरेक्ट हमें C1 की वैल्यू 0 मिल गई। जब C1 की वैल्यू हमें 0 मिल गई, अब इस C1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहां पर 0 जब पुट करेंगे तो C2 विल बिकम्स थीटा नॉट। तो हमें क्या मिला, दोनों बाउंड्री कंडीशंस पुट करने के बाद हमें C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस C1 एंड C2 की वैल्यू को हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 0 एंड प्लस C2 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे हम। C2 की वैल्यू है थीटा नॉट e टू द पावर माइनस mx।
देखिए थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं t माइनस टी ए इक्वल टू थीटा नॉट टी नॉट माइनस टी ए इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स। यहां से t माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए, ये एक टेम्परेचर का वेरिएशन हमें शो रहा है इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स। ये देखिए ये जो रिलेशन हमें फाइंड हुआ है, इस रिलेशन को थोड़ा डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि ये रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है कि ये जो रेक्टेंगुलर हमने फिन्स लिया है इसका शेप कैसा होना चाहिए, किस शेप में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट हमें फाइंड हो सकता है। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए डिस्कस करते हैं ये जो डायमेंशन लेस टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आया था इक्वेशन, वो किस तरीके से हमें ये शो करता है कि एक टेपर्ड शेप का फिन ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू एक रेक्टेंगुलर फिन। बात करते हैं इस टेम्परेचर डिफरेंस की। अगर हम इस पर यहां पर क्या करें, m की डिफरेंट वैल्यू लें और एक कर्व ड्रॉ करें टेम्परेचर और इसके लेंथ के बीच में, और m की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, यहां पर देखिए जैसे जैसे m की तरफ आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, वो जीरो की तरफ बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी एक एक्सटेंड लेंथ पर जाने के बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस जीरो के पास पहुंच जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हुआ तो हीट ट्रांसफर रेट, हीट डिसिपेशन रेट बहुत स्लो हो जाएगा। तो जब अगर टिप पर जाने के बाद, एक एक्सटेंड के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद जब हीट ट्रांसफर रेट ही कम हो गया, तो वहां पर हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वहां पर हम देंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर। इसलिए क्या करते हैं, हम बेस पर एरिया ज्यादा रखते हैं। हम क्या करते हैं, अगर ये वॉल है तो कुछ टेपर्ड शेप बनाते हैं, क्योंकि ये जो बेस का एरिया है वो ज्यादा होता है और ये एरिया यहां पर कम रखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया किस तरीके से इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि हमें टेपर्ड शेप का जो फिन है वो ज्यादा प्रिफर करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए अपना फॉर्मूला डिराइव करते हैं। बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई वॉल है और वॉल पर हमने क्या लिया हुआ है, ये फिन लिया हुआ है। तो ये जो बेस का एरिया है, ये बेस का एरिया हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि हीट का ट्रांसफर रेट। सो हीट कंडक्टेड एट बेस ऑफ फिन। सो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन ये फॉलो करेगा। तो यहां पर होगा QX इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो हम ACS ले लेंगे इंटू DT अपॉन DX। अब देखिए एक बात समझिए, यहां पर हमने यहां पर लिया है बेस पर। जब हम एलिमेंट यहां पर लेते हैं तो इस एलिमेंट की डिस्टेंस यहां से होती है x। अगर इस एलिमेंट को ही हम यहां पर ले रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू क्या पुट करना है, 0। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने लिया है वो x इज इक्वल टू 0 पर हमें लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हम इसके थ्रू फाइंड करेंगे। देखिए हम राइट साइड में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इसके थ्रू। हम इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, t माइनस टी ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में इक्वल टू टी नॉट माइनस टी ए इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ई टू द पावर माइनस एम एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dt अपॉन dx फाइंड करना है, तो यहां पर dt अपॉन dx इसको डिफरेंशिएट कर दिया। टी ए क्या है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो गया इक्वल टू। अब यहां पर देखिए ये टर्म 0 कांस्टेंट है, इसके साथ लगा हुआ है, तो इस टर्म को हम ऐसे लिख देते हैं टी नॉट माइनस टी ए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस एम एक्स आएगा। अब इसके पावर में जो है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पावर में m तो कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी ई माइनस एम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस m, सिर्फ बनेगा माइनस m।
और x को डिफरेंशिएट किया तो वो बन गया 1। देखिए यहां से dt अपॉन dx हमें मिल गया। अब हम इस dt अपॉन dx में हम यहां पर x की वैल्यू 0 पर लेकर के आएंगे, तो x इक्वल टू हमने पुट कर दिया 0। अब यहां पर x की वैल्यू जब पूरा 0 पुट कर देंगे तो e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से सिर्फ ये बनेगा, इट विल बिकम्स m t0 माइनस ta। सो हमने यहां पर dt अपॉन dx एट x इक्वल टू 0 पर फाइंड कर दिया। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहां से q x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k a c s ब्रैकेट माइनस m t0 माइनस ta। देखिए यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, के ए सी एस। एम की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट एच पी अपॉन के ए, यहां पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेते हैं, आपको याद होगा, इनटू टी नॉट माइनस टी ए। के ए क्यों अंडर रूट में अंदर लेकर जाते हैं, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, के स्क्वायर इंटू ए सी एस स्क्वायर इंटू एच इंटू पी अपॉन के इंटू ए सी एस इंटू टी नॉट माइनस टी ए। यहां से देखिए के की वैल्यू स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, सो जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हमारे पास आएगा अंडर रूट एच पी के ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टी नॉट माइनस टी ए। ये हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला हमने फाइंड किया है फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग फिन। होप आपको ये डेरिवेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अभी इसके दो बाउंड्री कंडीशंस बाकी हैं जिसको हम फर्दर अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एचएमटी का हीट एंड मास्टर का पूरा सिलेबस जो एकेटिव के यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है वो आपको मैं प्रोवाइड इस पूरे सेमेस्टर में प्रोवाइड करने वाला हूं। होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके।